आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। आज न्यूज 18 इंडिया का काफिला, आपके कार्यक्रम गूंज का काफिला पहुंच चुका है मुंगेर। आज पूरा बिहार डूबते हुए सूरज को अर्घ देगा। इंतजार इस घड़ी का हो रहा है कि सूरज देवता डूबेंगे और उनको शुक्रिया अदा किया जाएगा, ये कहते हुए कि आप पूरे वर्ष हमारे लिए जलते रहे ताकि हमारी जिंदगी रोशन हो। ये इकलौता ऐसा पर्व है जहां पर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। हम बिल्कुल गंगा मैया के घाट पर ही मौजूद हैं। आपको पीछे से आवाजें सुनाई दे रही होंगी लोकगीतों की, जहां पर छठी मैया को लुभाने की, उनको प्रसन्न करने के गीतों की बौछार लगी हुई है। लेकिन इन गीतों के साथ, छठ की गूंज के साथ, अगर कोई और गूंज पूरे बिहार में सुनाई पड़ रही है तो वो है सियासत की गूंज। और अभी जो मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है छठ के इस पर्व में भी, वो है वक्फ कानून का मुद्दा। और ऐसा क्यों? कहने को तो ये कहा जा सकता है कि भैया ये तो कुछ महीनों पुराना मुद्दा है, ये अचानक कहां से उठ खड़ा हुआ ये है कि तेजस्वी बाबू ने अभी एक मंच से ये कहा कि हम आए तो वक्फ कानून को हटा दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए उनको कहना पड़ा क्योंकि 23 अक्टूबर को जब महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें उप मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ कैंडिडेट के तौर पर, और उसमें कुछ अगर छूटा तो वो था दलित और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। बस इसी बात को AIMIM की तरफ से लपक लिया गया, या ये कहिए कि कैच लपक लिया गया। और AIMIM जो पिछली बार 5 सीटें लेकर आया था, ये पार्टी जो सीमांचल के इलाके में भव्य प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही थी, उसने कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाकर मुसलमानों में ये भावना और ये धारणा डालने की कोशिश की कि हम इकलौते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मामला जब मुस्लिम वोटों को आता है तो वो NDA के पास तो जाने से रहा, बहुत कम मात्रा में जाएगा, अगर जाएगा भी तो नमक की तरह, ऊंट के मुंह में जीरे की तरह। तो ये मुस्लिम वोट जाएगा कहां? ये मुस्लिम वोट या तो AIMIM के पास जाएगा, कह रहे हैं PK के पास भी जा सकता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल वोटर किसका है? ये ट्रेडिशनल वोटर है MY समीकरण वाला M, जो जाता है RJD के पास। और जब इस तरीके के सवाल AIMIM की तरफ से उठाए जाते हैं कि दरी उठाने के लिए मुसलमान रह गया है क्या, तो फिर तेजस्वी बाबू को फ्रंट फुट पर खेलना पड़ता है, ये बताते हुए कि मैं आया तो मुसलमानों का रक्षक बन जाऊंगा, वक्फ कानून को मैं फाड़ कर उस कानून को फेंक दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या वो पॉसिबल है, या फिर एक चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि देश की संसद से ही इस कानून में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। और क्या विपक्ष आज की तारीख में उस हैसियत में है? क्योंकि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? ये कहता है 2 तरीके हैं कि आप इस कानून को बदल सकते हैं। पहला क्या है कि सरकार संसद में एक विधेयक लेकर आए और उस विधेयक को 2/3 बहुमत के साथ दोनों ही सदनों में पास करना होगा, ठीक है। और ये हक कैसे मिलता है? संविधान में शक्ति मिलती है अनुच्छेद 245 के तहत। अब ये 245 क्या है? संसद को कानून बनाने की ये शक्ति देता है, सरकार को निरसन और संशोधन यानी रिपील और अमेंड करने की शक्ति 245 में आर्टिकल में दे रखी है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में प्रथम दृष्टिया क्या देखता है? प्रथम दृष्टिया वो ये देखता है कि कहीं संविधान के खिलाफ तो ये चीज नहीं जा रही है। और इस मसले पर तो 15 नवंबर के आसपास का ये मामला लगता है मुझे, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बकायदा 15 सितंबर, माफ कीजिएगा 15 सितंबर, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उसे रद्द करने से इनकार कर दिया था कि हाँ कुछ संशोधन है जो किए जाने चाहिए, लेकिन प्रथम दृष्टिया ये ऐसा नहीं लगता है जैसा कि विपक्ष की तरफ से दिखाया जा रहा है। कैसा? कि ये संविधान के खिलाफ है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है।
जब वादों की इस तरीके की बौछार लगी है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैसे? जैसे एक मुद्दा उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तो हर किसी को नौकरी देंगे, हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। हमने कैलकुलेशन बिठाने की कोशिश की। 2023 में हुए जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार में लगभग 2,76,00,000 के आसपास जो है वो परिवार है ना। और बिहार में नौकरियां सरकारी कितनी है? 48 लाख के आसपास है। तो चलिए 48 लाख परिवारों को हम ये मानकर चलते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप 48 लाख माइनस करेंगे तो कितने बच जाते हैं? 2,35 या 25, 2,25 लाख टू बी प्रिसाइज नौकरियां और परिवार बच जाते हैं। तो ये इतनी नौकरियां कहां से लेकर आएंगे? 2,25 लाख नौकरियां कहां से आएगी, जबकि बिहार में स्थिति 48 लाख नौकरियों की ही है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये महज चुनावी वादे हैं क्या? और अगर महज चुनावी वादे हैं तो जनता क्या इस पर भरोसा कर रही है? अभी मुंगेर आने से पहले हम बेगूसराय में मौजूद थे। एक इलाका था जहां पर युवाओं ने ये कहा कि मैडम ये गुणा भाग आप मत कीजिए, हमें तो तेजस्वी बाबू की नीयत जो है वो अच्छी लग रही है कि उन्होंने कहा है कि वो हर परिवार को नौकरी देंगे। नीयत देखिए आप, तो एक नैरेटिव तो सेट कर लिया तेजस्वी यादव ने कि मैं आया तो नौकरी दूंगा। क्या इसी तर्ज पर एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, चाहे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, कि मैं आया तो वक्फ कानून को खत्म कर दूंगा? आज इसी पर है गूंज। शुरू करते हैं गूंज।